वो पैकेज है, एक है 11,000 रुपये का। अब कोई बंदा अगर 11,000 रुपया कंपनी में दे रहा है तो हमने इसका काउंटिंग रखा है 1 PV, एक ही पॉइंट देते हैं। लेकिन यहाँ पे उसको जो गिफ्ट मिल रहा है या प्रोडक्ट मिल रहा है वो इस तरह से है कि इसको 3,000 रुपये के हिसाब से 3,000 MRP का किराना 5 महीने मिलेगा। तो इससे क्या हो गया कि किसी बंदे को जब ये लॉगिंग करेगा तो ये तो फ्री लॉगिंग होता है। पहला तो लॉगिंग जो होता है फ्री है, प्लस रजिस्ट्रेशन जो है ना फ्री मिलता है। जैसे ही कोई बंदा अपना नाम वगैरह डाल के रजिस्ट्रेशन कर देगा उसको फ्री में एक आईडी नंबर और एक पासवर्ड पास होता है। ठीक है, आईडी नंबर भी मिला, पासवर्ड भी मिला। अब ऑप्शन ये है कि उसको कौन सा पैकेज में जुड़ना है। जब ये पैसा देगा, अगर कोई 11,000 में जुड़ना चाहता है तो उसको पिन मिलेगी उसके अकाउंट में, यानी उसी के ईमेल पे वो पिन हो सकता है या जहाँ पे उसने लॉगिंग पासवर्ड किया उस आईडी के ऊपर उसको पिन यहाँ से कंपनी से जैसे वो पेमेंट करेगा उसके अकाउंट में चला जाएगा पिन। और ये पिन जब डालेगा तो आईडी है ना ऑटोमेटिक टॉपअप हो जाएगा। तो टॉपअप होने के बाद आईडी ग्रीन कलर में हो जाएगी। ठीक है, जैसे आईडी टॉपअप हो गई उसके अकाउंट के अंदर ईमेल के ऊपर उसको 5 कूपन्स मिलने चाहिए। जब ये कूपन जाएंगे तो उसके ऊपर एज पर डाटा जिस दिन आईडी ग्रीन हुआ उस दिन के बाद 30 डेज़ के बाद का डेट आना चाहिए अगले महीने की। ऐसे 5 कूपन्स के ऊपर एक डेट का ये आके उसको कूपन डिज़ाइन मिल जाएगा। और यही कूपन जो है ना वैलिड, उसके ऊपर एक आईडी नंबर के साथ कूपन्स नंबर वगैरह आ जाए। एरोप्लेन का टिकट होता है ना, एज इट इज़ कि भाई इसने आपने इस दिन पैसा किया और आपके कूपन से 5 कूपन आपके अकाउंट में। और ये कूपन्स का डाटा एडमिन के पास होना चाहिए, फ्रेंचाइज के पास। जिस फ्रेंचाइजी में वो जुड़ना चाह रहा है वहाँ पे भी डाटा होना चाहिए, हेड ऑफिस में भी होना चाहिए। तो इस तरह से ये पहला चीज़ है। ठीक है, शायद वो 11,000 की जगह कोई व्यक्ति 2,500 रुपये भरना चाहता है, यानी लॉगिंग हुआ, पासवर्ड मिला। अगर वो 2,500 का पिन ले रहा है, पैसा अकाउंट में डाल दिया, उसने पिन लिया, आईडी ग्रीन हो गई। जब तक लॉगिंग होता है वो रेड आईडी है, यानी जिसका पैसा कंपनी के अंदर नहीं आया वो रेड आईडी का है। लेकिन जिसका पैसा आ गया और उसने पिन को एक्टिव कर दिया तो ग्रीन हो गया। ऑटोमेटिकली उसके जीमेल के ऊपर या उसके आईडी के ऊपर, आईडी के अंदर उसको पिन जनरेट करके दे देना है। ये कूपन्स मिलेगा। 2,500 का कूपन आ गया और यही 2,500 का कूपन में वो अपना किट को जो है कंपनी से ले सकता है। ये अगर किट 1 महीने पहले अगर कोई ले रहा है, यानी बिफोर 1 मंथ अगर कोई ले रहा है तो उसको किट मिल जाएगी। लेकिन कोई आदमी आफ्टर 1 मंथ ले रहा है तो उसके ऊपर एक ऑफ़र है। 1 मंथ के बाद अगर कोई लेगा तो उसको मिलेगा 3,000 रुपये MRP का राशन। उसी मंथ लेगा तो उतने का ही मिलेगा। बस उसी मंथ में अगर वो लेता है 1 महीने से पहले, 1 दिन भी पहले लेता है तो उसको किट मिलेगा। किट मतलब जो हमने किट डिज़ाइन किया है ओके कि ओके। भाई इसके अंदर यही चीज़ रहेगा। किट का मतलब एक लिमिटेड प्रोडक्ट्स रहेंगे जिसमें उसका कोई चॉइस नहीं है, ये उसको लेना है बिजनेस के लिए। यानी 2,500 का एक पैकेज है। हाँ, बस बस चीज़ों का एक सेट बना पैकेज के है। रखा हुआ है। एक पैकेज है, समझ लो। इस पैकेज में जो है उसको वही लेना पड़ेगा। तो ये है तरीका है। और इसको भी हमने एक ही PV का नाम दिया हुआ है। तीसरा है कि कोई आदमी चाह रहा है कि मैं 2,500 से ज़्यादा बिजनेस करना चाहता हूँ, इसलिए वो 1,500 रुपये भरना चाह रहा है। 1,500 में भी हमने एक छोटा सा पैकेज रखा हुआ है, लेकिन इसका भी एक ही PV का हिसाब है। PV मतलब पॉइंट Point वैल्यू, value। जिसके ऊपर कैलकुलेशन होगा, जो आपको बाद में समझाता हूँ PV क्या होता है। इसमें भी हमने एक किट रखा है, एक पैकेज है जो 1,500 का जाएगा, सेम है। उसको ये पैकेज ही लेगा, इसके अंदर ऐसा कोई ऑफ़र नहीं है कि 1,500 के बदले में उसको कुछ अलग से, वो बस किट ही है। कोई आदमी 1,500 भी नहीं देना चाहता है तो 1,250 दे के भी एक छोटा सा किट हमने डिज़ाइन किया हुआ है
जिसका वैल्यू भी 1 PV है, यानी हमारे जितने भी ज्वाइनिंग पैकेज है 1 PV से ही चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? ये पैकेज शायद हमारे प्रोडक्ट इसमें चेंज हो जाएंगे, लेकिन पूरा कैलकुलेशन 1 PV बंदा ले रहा है। 1 PV से वो कोई भी पैकेज उसने चॉइस किया, जुड़ गया। जैसे कि आप हो, आप हमारे बिज़नेस में आते हो, पैकेज लेने के बाद पैसे दिए, पैकेज लिया, मैटर क्लोज हो गया। अब आपको रिक्रूटमेंट करना है। जब आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसों को, जो भी आपके पहचान के लोग हैं, आप किसी को भी इसके अंदर अगर रिक्रूटमेंट करते हैं तो आपके पास दो साइड होता है। इसको बोलते हैं ए साइड और दूसरा बोलते हैं बी साइड। ऐसे 2 साइड है। उस रिक्रूटमेंट को या तो आप ए साइड में डाल दोगे या तो बी साइड। जिस जगह भी उसको रिप्लेस करोगे, और ये बंदे ने अगर किट ले लिया, एक पैकेज खरीद लेता है, तो 1 PV के बदले में आपको मिलता है 250। यानी आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हो, हर रिक्रूटमेंट के ऊपर आपको 250 रुपया डायरेक्ट कमीशन। ठीक है, अब आप जैसे भी हो, जिसको भी है, जहाँ कहीं पर भी हो, आपको रिक्रूट कर सकते हो। हर इसका आपको 250 रुपये मिलता है। तो ये तो वो आपका सिस्टम। अब यहाँ पे लेफ्ट टीम और राइट टीम लगी हुई है, तो रिक्रूटमेंट का मिला। अब यहाँ पे जो मैचिंग होगा, 1 PV यहाँ पे, अब यहाँ पे 1 PV की जगह 2 PV हो गई। यहाँ पे 2 PV का बिज़नेस हुआ, यहाँ पे 2 PV का बिज़नेस हुआ। तो जब मैचिंग होता है ना, तो पहला रेशियो है 1:2 या 2:1, उसके बाद 1:1। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम में 1 PV का बिज़नेस कम से कम एक बाजू होना चाहिए, और सिस्टम में दूसरी तरफ कम से कम 2 PV का बिज़नेस होना चाहिए। या तो 2 PV का बिज़नेस लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में कम से कम एक बिज़नेस का होगा, तब जाके अलग से 100 रुपया मिलता है। अच्छा, इनके बाद ये लोग भी अगर अपने अपने डायरेक्ट्स ला रहे, ये जितने भी लोग हैं, इनका भी टोटल PV का बिज़नेस लेफ्ट में होगा, और बी ग्रुप में भी टोटल PV जितने भी होंगे, इनका मैचिंग होगा 1:1 के रेशियो से। और जितने रेशियो मैच होंगे, उसके 100 रुपये के हिसाब से उसका मल्टीपल बाय PV के हिसाब से काउंट होकर उतना उसका अमाउंट का पेमेंट बनेगा। ठीक है, डेली यानी सुबह से लेके रात के 12 बजे तक, 12 नून को, रात के 12 नून से लेके दूसरे 12 बजे तक, रात के 12 बजे से दिन हमारा शुरू हो जाता है, तारीख चेंज हो जाती है, और 11:59 मिनट तक भी दिन है। जैसे 12 बज गया, दिन चेंज हो गया, तो पूरा सॉफ्टवेयर घूम गया। एक दिन में कम से कम 70 PV का मैचिंग लेगा सिस्टम। यानी सिस्टम सिर्फ 70 PV मैचिंग करेगा। और जिस जगह पे कम है PV है, समझ लो एक दिन ऐसा आएगा कि ये दोनों चीज़ चल रही है, लेकिन ऐसा होगा कि यहाँ पे 1001 लोग जुड़ गए और यहाँ पे 999 लोग जुड़ गए, तो सिर्फ सिस्टम ऐसा दिखाएगा कि यहाँ पे लोग कम है इससे। तो इसको बोलेंगे पावर PV, पावर लेग कहा जाएगा, और इसको कहा जाएगा विकर लेग। लेकिन सिस्टम यहाँ से सिर्फ 70 PV उठाएगा, बाकी 0 कर देगा। ठीक है, और इसमें से भी 70 माइनस करेगा और इसको कैरी फॉरवर्ड करेगा। यानी इसमें से 70 PV का माइनस करके जो बचेंगे, वो लोग इतने PV इतना यहाँ पे बचा है, लेकिन यहाँ पे हमेशा 0 रहेगा। विकर साइड हमेशा 0 होगा। एक दिन ऐसा होगा कि शायद ये पावर में चला जाए, ये जगह है जो विकर में चली जाए, ये पावर में चली जाए, वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। एक दिन में कंपनी जो है 7,000 रुपया देगी। समझा? सिस्टम काम करेगा, सोमवार से काम शुरू होगा, हर रात को वो शटडाउन होगा, रविवार तक काम चलेगा। हर दिन के जितने पेमेंट है उसकी टोटल होगी, टोटल इनकम बन जाएगा, और इस टोटल इनकम को गुरुवार के दिन सिस्टम जो है उसके अकाउंट में देगा, जिसमें भी 5% TDS काटा जाएगा और 10% सर्विस चार्ज काटा जाएगा। समझे? तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। यहाँ तक आपने समझ लिया कि सिस्टम में लोग जुड़ेंगे,
जितने भी जुड़ेंगे पीवी पॉइंट के हिसाब से, आपके नीचे जितने भी लोग आएंगे लेफ्ट और राइट के हिसाब से आएंगे, ठीक है। अब हमको चाहिए, कंपनी एक ऑफ़र प्लान चलाती है। ऑफ़र प्लान ये है कि सिस्टम तो सभी चलाते, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, जब तक किसी के पास एक्स्ट्रा नहीं है, आप अलग क्या हो, तब तक माजर हमारी तरफ आता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी लोग जुड़ गए वो एक पीवी का पैकेज लेके जुड़ते हैं, तो उसको यहाँ पे उसको किट मिलती है। कोई आदमी 2500 से जुड़ गया और एक महीने के बाद अगर वो राशन ले रहा है तो उसको 3000 रुपये MRP का राशन मिल रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब उसको 2500 भरा तो 500 रुपये की बचत बोलिए या फ़ायदा बोलिए, जो कुछ भी है आज की तारीख में 500 रुपया 2500 के ऊपर बहुत अच्छा बेनिफिट है एक महीने का। ये तो पहला फ़ायदा हो रहा है। सेकंड ऐसा है कि हमारा एक ऑप्शन है, ऑफ़र है कि आप जुड़ गए सिस्टम के अंदर, आप अगर सिस्टम में जुड़ते हो और कम से कम 4 लोगों को आप रिक्रूटमेंट करते हो। ऐसा हो सकता है कि आपने पहला आदमी जोड़ दिया, 250 रुपया पहले वीक में आ गया। अगर आपको पेमेंट चाहिए तो आपको यस बोलना है, आपके वैलेट में फ़ंड है, चाहिए तो ले सकते हो अकाउंट में, एज़ पर सिस्टम मैंने बताया आपको। आपने दूसरा व्यक्ति जोड़ा, 250 रुपया है, आप दूसरे वीक में जोड़ा था इसलिए इसका भी पेमेंट गुरुवार तक रिलीज़ हो सकता है, चाहे तो ले सकते हो। तीसरा भी है तो ले सकते हो, चौथा भी। और अगर आपको लगता है कि एक कंपनी का एक सिस्टम है कि जो लोग 4 करेंगे उनको कंपनी 1000 रुपया तो इनका कमीशन बन ही रहा है 4 डायरेक्ट के ऊपर, कंपनी 1500 रुपये का उसको लोन देना चाहती है। 4 डायरेक्ट करने पे एक एडवांस लोन देते हैं, यानी टोटल हो गया 2500 रुपया। चाहे तो ये अपने बैंक में ले सकता है या इसके बदले में वो कूपन ले सकता है। कूपन लेगा तो उसको राशन मिल जाएगा, जैसे पहला भी 3000 का राशन मिला है, या डायरेक्ट भी लेगा तो 2500 के सामने तो पहला राशन ले चुका है, ये 2500। तो ये अगर एक महीना कूपन बाद भरता है तो 6000 का राशन होता है, ताबड़तोड़ लेता है तो 5000 का हो गया। तो इस तरह से ऑफ़र में हम लोग कूपन देते हैं, चाहे तो ये 1000 रुपये अपने अकाउंट में ले सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझे। अब सिस्टम क्या है कि जब भी हम लोग इस तरह की बात करते हैं तो सिस्टम को पता होना चाहिए कि कितने लोग क्वालिफाई हो गए, ये पता होना चाहिए सिस्टम को, बराबर। किसको कूपन हमने दिया उसका डिटेल हमारे पास आना चाहिए, यानी कूपन का नंबर किसके नाम से छुटा है, कौन सी डेट है, ठीक है ना, इसकी पूरी जानकारी सिस्टम को पता चलनी चाहिए फ्रेंचाइज का। अगर किसी ने कूपन का कैश कर लिया, यानी कूपन के ऊपर अपना प्रोडक्ट ले लिया, तो उसके बारे में जानकारी सिस्टम को होनी चाहिए कि भाई ये इसका मैसेज उसको भी जाना चाहिए, और सिस्टम के एक बैकअप ऑफिस में भी आना चाहिए कि इतना लोगों ने राशन लेके गया। तो हर चीज़ की जानकारी दोनों तरफ होनी चाहिए, हमें भी पता चलना चाहिए मैनेजमेंट को, और कस्टमर को भी पता चलना चाहिए। उसके बाद उसके नीचे कितने लोग जुड़ रहे हैं उसका पता कस्टमर को भी चलना चाहिए, कंपनी को भी चलना चाहिए। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करता है कि कितने लोगों ने 4 किया, कूपन दिया तो क्या कूपन नंबर था, उसका डेट ऑफ कूपन का क्या है, ठीक है ना, इसकी जानकारी अगर बैक ऑफिस को भी हो, सिस्टम को भी हो, तो हर चीज़ की जानकारी सिस्टम के पास होनी चाहिए। तो यही एक सॉफ्टवेयर काम करता है। क्या है कि जब तक व्यापार का शब्द ही है कि आपका टर्नओवर क्या है, जब तक किसी का भी टर्नओवर आप नहीं पूछते हो मतलब व्यापार नहीं है। हमको भी बैंक यही पूछता है आपका टर्नओवर क्या है, विदाउट टर्नओवर धंधा नहीं है ना। तो यहाँ पे टर्नओवर के बेस के ऊपर हम लोग रिवार्ड देते हैं। जैसे कि पहले आपको हमने एक पैकेज दिया था, लेकिन रीपर्चेस सिस्टम में या तो आप पैकेज लेके 1 पीवी का बिज़नेस करोगे तो 1 पीवी के सामने 1000 बिजनेस वैल्यू किया आपने, कितना किया, 1 पीवी का मतलब 1000 बिजनेस वैल्यू, ये हमारा रेशियो है। यानी 1000 बिजनेस वैल्यू होना मतलब 1 पीवी का जनरेट होना है। लेकिन अब हम लोग जो बिज़नेस को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे रीपर्चेस में, वो टोटल बीवी के ऊपर करेंगे।
अब ये BV कैसे जनरेट होगा, तो समझ लीजिए कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो ये शॉप है ना, शॉप में नंबर ऑफ प्रोडक्ट देख रहे हैं आप। तो इसके सेक्शंस है, जैसे कि A सेक्शन है, B सेक्शन है, C सेक्शन है, D सेक्शन है, E सेक्शन है। A सेक्शन जिस प्रोडक्ट के अंदर कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा 10% का ही प्रॉफिट मार्जिन बांट सकती है। कंपनी ऐसे प्रोडक्ट जिसमें सिर्फ 10% ही बांट सकती है, जैसे कि किसी ने 100 रुपये का खरीदी किया माल, तो कंपनी उसमें से सिर्फ 10 रुपया ही बांट सकती है। ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जिसको कंपनी सिर्फ 10% बांट सकती है, ऐसे प्रोडक्ट जिसको हम लोग ने A ग्रुप में रखा है। B ग्रुप में वो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर कंपनी 20% के आसपास बांट सकती है। यानी कोई प्रोडक्ट अगर 100 रुपये का खरीदी कर दिया किसी ने, लेकिन कंपनी उसको 20 रुपया बांट सकती है, तो बिजनेस वैल्यू जनरेट हो जाता है। 100 रुपये के ऊपर 20 जनरेट। C पैकेज के ऐसे प्रोडक्ट है जिसके अंदर 30% तक कंपनी बांट सकती है, यानी 100 रुपये के माल के ऊपर 30 रुपया बिजनेस वैल्यू जनरेट हो जाता है। D सेक्शन के अंदर ऐसे प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 40% तक बांटा जा सकता है, और E सेक्शन के अंदर है जिस पे कंपनी 50 से लेकर 60% तक बिजनेस वैल्यू को जनरेट कर सकती है। यानी कोई प्रोडक्ट ऐसे है कि जो 100 रुपये का खरीद रहे हो, लेकिन जिसके ऊपर बिजनेस वैल्यू 60 से 65 है। बिजनेस वैल्यू मतलब आपका प्रॉफिट। हाँ, वही है, हम जो प्रॉफिट है उसी को जो बांटते हैं उसी को बिजनेस वैल्यू बोला जाता है। ठीक है ना। ये का सेक्शन में अपन थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं आपको समझने के लिए। वो तो हम डायरेक्ट डालेंगे, लेकिन आपको समझने के लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि चावल है, एग्जांपल के लिए चावल हर आदमी खा रहा है, सबको पता है कि इसका रेट क्या है, इसके लिए प्राइस जो होता है मार्केट को सबको पता है। तो हमारे यहाँ पे एक चावल खाया जाता है जिसको कोलम बोलते हैं, वाड़ा कोलम। ये कोलम जो है ना, एवरेज सभी लोग खाते हैं। अब इसका रेट समझ लो 44 से 45 रुपया केजी चल रहा है बाज़ार में। और ये प्रोडक्ट अगर हमको बाज़ार में अगर होलसेल में लेते और ये हमको 28 रुपया तक मिल रहा है। अब यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पूरा पकड़ के 3 रुपया वो चला जा रहा है, तो 28 से 31 रुपया हो गया। अभी कंपनी खुद को चलाना है तो 10% अपना प्रॉफिट निकालेंगे, तो 3 रुपया 10 पैसा कंपनी का फ़ायदा हो गया, यानी 34 रुपया 10 पैसा घर में पड़ गया सब जाके। अब बेचना कितने में, 45 में, यानी इसमें कितना गैप है, 10 रुपया, तो 10 PV हो गया, 10 BV हो गया। समझ आए? अगर 1 किलो चावल चला गया, आपकी होम प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस जो गैप है वो बिजनेस वैल्यू। वो business तो हर चीज़ में इस तरह से, शक्कर में भी वही है। शक्कर 44 रुपये किलो है, लेकिन वो आ रहा है बाज़ार में 3435 रुपये किलो। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जोड़ के कंपनी चलाने के लिए 10% भी जोड़ दिया तो ये कम से कम 38 रुपये तक जाता है। अब इसके बीच में 6 रुपये का गैप है, तो ये बिजनेस वैल्यू बनेगा। तो ये अगर 3 गुना कर दिया तो 6 दिन 18, तो 20% में आ सकता है। तो इस तरह से कंपनी क्या करती है कि 10% खुद को, 10% बाहर। इस ऐसे प्रोडक्ट में क्या करती है कंपनी, खुद का 10% रखती है, बाकी जो बचा हुआ 20% लोगों के लिए। C सेक्शंस का क्या करती है, 10% खुद को रखती है और 30% लोगों में बांटती है। D सेक्शंस का क्या, खुद को 10% और बाकी लोगों को 40%। सेम करना, बांटने के लिए कमीशन बांटना है ना, कमीशन बांटना। और D सेक्शन में सेम है, कंपनी खुद को 10% रखती है और बांटने के लिए 50 से 60% लोगों में बांटती है। तो ये है हमारा सेक्शन। अभी इसको सिस्टम कैसे सॉफ्टवेयर में काम करेगा। ओके, ऑनलाइन शॉप में चले गए आप, हमारे पोर्टल पे चले गए, यानी आपको ऑनलाइन शॉपिंग का पोर्टल बनाना पड़ेगा। ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल में ए सेक्शंस के जितने प्रोडक्ट है उसका नाम आ गया प्रोडक्ट का, हो सके तो उसका एक छोटा सा पिक्चर आ गया, उसका MRP रेट क्या है वो आ गया, उसका DP प्राइस कितना है वो आ गया, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए प्राइस क्या रखा हुआ है, और उसके ऊपर बिजनेस वैल्यू कितना है। जब ए सेक्शन के लोग खरीदी करेंगे क्वांटिटी के हिसाब से, कितना क्वांटिटी उसने खरीदा तो टोटल आ जाएगी आप, ठीक है ना। अब हर आदमी उस हिसाब से परचेसिंग करके अपना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, इसका टोटल बन गया। ABCD सेक्शंस के अंदर से खरीदी करना है, मिनिमम एक आदमी को 1000 बिजनेस वॉल्यूम का माल खरीदी करना है।
कितना एक आदमी को 1000 बिजनेस वैल्यू मिनिमम। ये कंपलसरी है कि मिनिमम अगर उसको एक्टिव रहना है कंपनी के अंदर तो हर महीने नहीं कर पाया तो आउट है, इसका मतलब वो जीरो है ना। नेक्स्ट टाइम उसको और मौका मिलेगा कि नहीं? हाँ मिलेगा ना, जिस महीने में खरीदारी करेगा उस महीना एक्टिव है। आप छुट्टी लेके गाओगे लेकिन उस महीने का पगार नहीं मिलेगा, यानी उस महीने का पूरा सिस्टम लैप्स देगा, ठीक है, वो निकल जाएगा। अपने आप को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। तो ये हुआ कि आप ए सेक्शन बी सेक्शंस के लोगों को ये पूरी जानकारी दें और हम लोग उसके अंदर अपना MRP DP भर के उसको नेट के ऊपर डालें, उसका बिल निकलना चाहिए, ठीक है ना। जिसके अंदर जो बिल है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे है कि जिसके अंदर TDS अपना ये एक इंक्लूड होता है, GST, उनकी लिस्ट अलग बनेगी। GST फ्री होते तो GST भी जोड़ना पड़ता है ना बिलिंग करने के लिए, समझे ना। तो वो भी जोड़ने का एक कॉलम रखना पड़ेगा कि कुछ प्रोडक्ट पैकेज में गए तो उसका GST भी हमारा बिल के साथ जनरेट होना चाहिए, ठीक है ना। इतना ध्यान आपका जो पैकेज बना था वो बाद में उसमें GST कैलकुलेट, ये आपके डायरेक्ट है, और जो डायरेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन। ये याद रखना, फर्स्ट जनरेशन उसका कहा जाता है जिसको आपने इस बिज़नेस में लाया है, रिक्रूट किया हुआ है। अब इन टोटल लोगों की जब आपके नीचे 4000 बिजनेस वैल्यूम का बिजनेस आता है टर्नओवर फर्स्ट जनरेशन से, सेम इनके नीचे जो लोग आते हैं ना, ये सभी लोग, इसको आपकी सेकंड जनरेशन कहा जाएगा। तो मेन क्या है कि कम से कम फर्स्ट जनरेशन में 4000 बिजनेस वैल्यूम आना चाहिए और सेकंड जनरेशन में कम से कम 16000 बिजनेस वैल्यूम अगर आता है तो कंपनी यहाँ पे फिर भी आपको एक गिफ्ट करती है, एक फ्री गिफ्ट ऑफर करती है पहले महीने, दूसरे महीने, क्योंकि पहले महीने तो लॉगिंग किया आपने, वहाँ तो राशन लिया आपने। सेकंड महीने में आप रिपर्चेस में जाते हो, कंपनी यहाँ पे आपको 4000 बिजनेस वैल्यू के ऊपर 3000 रुपये MRP का प्रोडक्ट फ्री करती है। फर्स्ट जनरेशन की वजह से। हाँ, मिनिमम अगर आप 4000 का बिजनेस 4000 करते हो का तो यहाँ पर भी देखा जाए तो जनरेशन के हिसाब से अगर यहाँ पे देखा जाए तो बिजनेस में तो कंपनी बहुत हो तो 25% बांटती है। कितना? 25%। पहले लेवल पे बिजनेस वैल्यूम का 25% फर्स्ट जनरेशन बांटती है। तो 4000 का 25% कितना हो गया? एक BV मतलब 1 रुपीज़। तो ये कमीशन स्ट्रक्चर में जितना बिजनेस वैल्यूम जनरेट हुआ, एक बिजनेस वैल्यूम मतलब 1 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो 1000 बिजनेस वैल्यूम 4000 का 25% 1000 रुपये होता है कमीशन। लेकिन हमने आपको कितने की दिया एक्स्ट्रा? 3000। ठीक है, यानी 2000 एक्स्ट्रा हमने आपको दिया। ये हमारी तरफ से रिवार्ड है पहले महीने। शायद ये 10,000 का भी बिजनेस वैल्यूम हो पहले जनरेशन में, तो 25% के हिसाब से कितना जाएगा? तो प्लान इस तरह से चलेगा रिपर्चेस लेवल के हिसाब से। पहले जनरेशन में 25%, फिर सेकंड जनरेशन में 10%, फिर 5%, फिर 5%, फिर 5%, फिर 3%, 3%। इसका 100 बिजनेस वैल्यूम का ये 100% यहाँ तक हो जाना चाहिए। अच्छा, बढ़ते बढ़ते अभी टिल 100 तक 3 ही चलेगा? नहीं, जो भी है हम लोग समझ लो ये 20 लेवल का प्लान बनाते हैं। अच्छा, तो 20 लेवल तक आते आते ये टोटल जो है ना यहाँ तक ये 100% बढ़ जाना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम लोग 50% बांट दिए, कितना? 50%। और 50% रिवार्ड रखते हैं। रिवार्ड के लिए कितना परसेंट रखते हैं हम लोग? 50%। यानी लेवल में 50% गया, ये लेवल में 50% हमने बांट दिया। उसको कैलकुलेशन करके बाद में बता देता हूँ। और 50% जो बिजनेस वैल्यू में रिवार्ड में। तो यहाँ पे देखा होगा आपने कि हमने यहाँ पे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा बांटा, मतलब यहीं पे हमारा ये 50% एक्स्ट्रा गया। 1000 रुपया यह हुआ थे 25 के, 2000 मतलब कितना हो गया? 4000 में से अगर 3000 निकल गए,
4,000 में से 3,000 बिजनेस वैल्यूम एक ही आदमी को बांट दिया तो कितना परसेंट हो गया? 4,000 में से 3,000 बांट दिया आपने। हाँ 75% ऑलमोस्ट। तो 75% पहले लेवल पे गया, तो बचा कितना लेवल यहाँ से लेके? 25%। बस यहाँ पे 25% बांटना है। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसका टोटल है ना यहाँ तक 25% जाएगा, तो सिस्टम में ऑटोमेटिक ग्रोथ आ जाएगा। जब सेकंड जनरेशन, ये पहला महीना हो गया, इस तरह से बांटा, नीचे से भी उसको मिलेगा। नीचे का जो 3,000 है ना, आगे चल के जो 2,000 हमारा एक्स्ट्रा दिया, तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा आएगा ना बाद में इनकम, इसमें से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। इसलिए हमने जो रिवॉर्ड बनाया ना, वो दुनिया के जैसा नहीं बना। आपने एक पीवी का किट परचेस किया, आपने सिर्फ 4 लोगों को लाए, यानी 4,000 का बिजनेस वैल्यू हो गया, और आपको मिला कंपनी की तरफ से यहाँ पे 3,000 रुपये MRP का राशन। ये आपका पहले महीने का हमने दिया आपको, समझा ना? सेकंड महीने में आपने 1,000 बिजनेस वैल्यूम का रीपरचेस कर दिया, और कम से कम 4,000 बिजनेस वैल्यूम फर्स्ट जनरेशन और 16,000 बिजनेस वैल्यूम सेकंड जनरेशन में किया। तो सॉफ्टवेयर इतना ही जन रहा है। पहले जनरेशन में 4,000 बिजनेस वैल्यूम होना चाहिए, सेकंड जनरेशन में 16,000 का बिजनेस वैल्यूम अगर हुआ तो ऐसे व्यक्ति को फिर 3,000 रुपये MRP का किराना का गिफ्ट हो जाएगा। ये कूपन्स हमेशा साइड पे दिखने चाहिए कि कितने लोग ऐसे हैं कि सेकंड महीने में इस तरह का बिजनेस किया होगा। अगर यहाँ पे सेकंड महीने में नहीं आया तो बाइनरी रुक जाएगा। अगर ये काम नहीं हो रहा है सेकंड महीने में, तो ये बाइनरी जो 7,000 दिखा है ना, वो रुक जाएगा, क्योंकि उसको हमने पहले एडवांस दिया हुआ है। वो कहाँ से आएगा? समझ आ रहा है ना? तीसरे महीने में सेम है, ये तीसरा महीना है उसका। खुद का सेल्फ का 1,000 बिजनेस वैल्यूम उसको पहले दिन से थोड़ा थोड़ा खरीदी करेगा, तो 1,000 बिजनेस वैल्यूम पूरा महीना में वो परचेसिंग कर सकता है। पहले जनरेशन में फिर उसको 4,000 बिजनेस वैल्यूम करना है, और सेकंड जनरेशन में 16,000 का बिजनेस वैल्यूम का टर्नओवर करना है। इतना हो जाएगा, फिर कंपनी 3,000 का ही बिजनेस वैल्यूम का उसको कूपन दे देगी, यानी 3 महीना उसके घर में राशन आएगा। क्या आया? लेकिन चौथा महीना जब वो इस तरह से काम करेगा, 1,000 खुद का, 4,000 फर्स्ट जनरेशन, 16,000 यहाँ पे, और 6,400 बिजनेस वैल्यूम थर्ड जनरेशन में जैसा हो जाएगा इसका, ये अगर करता है तो 3,000 तो पहला दे ही रहे थे हम लोग। 1,000 रुपये का लाइट बिल देते हम लोग, और 750 रुपया घर का गैस। टोटल उसके घर में 4,750 रुपया जाता है तीसरे महीने। बाइनरी अलग, ये जाएगा चौथा महीना, पाँचवा महीना, छठवां महीना, यानी यही टारगेट उसको चौथा महीना भी पूरा करना है, पाँचवा महीना भी करना है, छठवां महीना करना है, और सेम इनकम उसके घर पे जाएगा। ठीक है? छठवें के बाद सातवां महीना आएगा, खुद का 1,000 बिजनेस वैल्यूम कर रहा है वो, फर्स्ट जनरेशन में 4 है कम से कम, सेकंड जनरेशन में 16,000 का कम से कम चाहिए, तीसरे जनरेशन में हमने 64,000 किया था। अभी इसका 4 गुना कितना होता है? 25,000 कम से कम करो इधर। 25,000 बिजनेस वैल्यूम उसका अगर चौथी जनरेशन में आ रहा है, फोर्थ जनरेशन में, और ये कंप्लीट अगर ये टर्नओवर हो रहा है, क्योंकि नेट तो नीचे तो बहुत जा रहा है। 128 हुई, 1,28,000 किधर? इधर ना 1,28,000 में होगा। 64 दूना ही रहेगा तो 1,28,000। हाँ, 1,28,000 के आसपास 1,28,000 का बिजनेस वैल्यूम करेगा। तो इस महीने में कंपनी 3,000 रुपये MRP का किराना देगी, सेम 1,000 रुपये का लाइट बिल, 750 रुपये का घर का गैस, और 5,000 रुपये उसको घर खर्च के लिए। टोटल ये होता है, देखो 5, 6, 5 और 3, 8, 9,750 रुपये। और ये उसको 7वां महीना, 8वां महीना और 9वां महीना। 10वें महीने में इसी 4 गुना इधर बिजनेस वैल्यूम करना है उसको, वहाँ पे फिर ऐड 5,000 करेंगे। 10वां महीना, 11 महीना, 12 महीना, 12 महीने के बाद 13वां महीना आ जाएगा, 2,56,000 हो जाएगा। फिर ऐसा करते करते ना सिस्टम
उसको बढ़ाते बढ़ाते हम लोग को 50,000 तक लेके जाना है। कोई भी बिजनेस में अगर कोई आदमी 1.5 साल भी काम करके अगर फिक्स राशन खा के अगर किसी के घर में 1 साल के अंदर अगर 25,000 फिक्स हो जाए राशन खा के, अलग से कुछ करना नहीं, हर महीने सिर्फ राशन खा के अगर 25,000 आ रहा है, कोई आदमी सिर्फ 3 महीना राशन खा रहा है तो 6,000 का घर में राशन आ रहा है, 4 महीने के बाद उसके घर में 5,000 आ रहा है, बाइनरी अलग। और अगर सिर्फ राशन खा के किसी को आज तक 25,000 आया नहीं है, और 1.5 साल के बाद अगर इसके लाइफ में 50,000 फिक्स हो जाए राशन का, तो ये कंसेप्ट ऐसा बनाना है। तो मैं परसेंट